भाभी जी घर पर हैं। अंगूरी ने हमें पीटा। प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए। क्या करे आप तो? अरे दादा जनरेटर है गो का? ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकट्टी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। तुम हमसे प्यार करने की। अरे भाई ये क्या बना है? क्या ये बिल्ली का मुजरा दिखाएगी अब? मैं मुजरा करूंगी नहीं, कराऊंगी। हदिया क्या हुआ? यार फिर से नस चढ़ गई। हम उकड़वा तेल लेकर आते हैं, बैठिए यहाँ। मर गया। बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो। बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशरफी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशरफियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशरफियाँ? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दिया और गोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। तू पैदाइशी मनहूस है। जैसे ही तू पैदा हुआ था तेरे दादाजी हार्ट अटैक से मर गए थे। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दादाजी। मैं तो पैदा होते ही अपने दादाजी को खा गया था। लेकिन तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, तो जिस भी थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आई लाइक इट। अरे दादाजी धीरे बोलो, मोहल्ले की चिरांदे सुन लेंगी मेरे बारे में। धीरे बोलने से लौंडे हकीकत नहीं बदलती। अब और कुछ बताओ दादाजी मेरे बारे में। तू एक नंबर का अय्याश है। इसमें तो कोई शक ना है। आई लाइक इट। अब दादाजी मेरे उज्जवल भविष्य के बारे में बताओ। भविष्य में क्या करूंगा मैं? फिलहाल तो तू खुदाई करेगा। अरे दादाजी किस चीज की खुदाई करूंगा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करूंगा क्या? अरे दादाजी ने बोल दिया ना कि खुदाई करेगा तो खुदाई करेगा। अब किसकी खुदाई करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दादाजी आप मेरे और मलखान के बारे में कुछ बताइए। मुझे पता था भाभी जी किचन की खिड़की की कुंडी नहीं लगा दी। गाइस भूतनी के सही है। भैया ये आप कहाँ पर लेके आ गए हमको? ये घर तिवारी जी का है। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है, ये मेरे कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी का घर है। लेकिन यहाँ पे लाई क्यों हो? खुदाई यहाँ पे करनी है। अब भैया जी आपको दिमाग खराब होगा। मुठी कर मुठी कर मुठी कर। भैया जी आपको दिमाग खराब होगा जो तिवारी भैया के घर को खुदवा रहे तुम हमसे। जितना कह रहा हूं उतना कर। अगर माल चाहिए तो चुप करके खुदाई कर बस। सवाल अगर माला माल होने का है सेठ जी तो उसके लिए तो मैं अपना घर भी खोद दूंगा। भैया अगर भैया ने हमको ये सब कुछ करते हुए देख लो तो?
इस वक्त तिवारी जी भाभी जी मेरे घर में मेहमान हैं। क्या समस्या है बेटा, किस दुविधा में फंसा है? अरे इधर उधर क्या देख रहा है, तुझसे ही पूछ रहा हूँ बेटा। विभूति नारायण मिश्रा। आपकी तो आंखें बंद हैं। आपने कैसे देख लिया कि मैं आपके बगल में आके बैठ गया? बेटा मैंने तो ये भी देख लिया कि तूने किस रंग का कच्छा पहना है। मम्मी, बेटा मेरे शरीर की आंखें बंद हैं, लेकिन मन की आंखें खुली हैं। मैं अपनी मन की आंखों से तुझे देख रहा हूं। दादाजी मुझे मत देखिए, खजाना कहाँ है वो देखिए। तिवारी जी का मैंने पूरा हॉल खोद दिया है, खजाना कहीं भी नहीं मिला। लौंडे अब वो खजाना वहां नहीं है। वहां नहीं है तो अब कहाँ है? वहां से रेंग कर कहीं और चला गया है। दादाजी खजाने के क्या पैर निकल आए हैं क्या? रेंगता हुआ निकल गया है वो? What are you talking? माया, माया बेटा, ये माया है। इस माया के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों पैर होते हैं। आज इसके पास, कल उसके पास, परसों मेरे पास, तरसों तेरे पास। Well, I agree, जो आप कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। तो ये माया मतलब अपना ये खजाना कहाँ है एक्चुअली राइट नाउ? खजाना रेंगते हुए तेरे और तेरे पड़ोसी के घर के बीच में जो रोड है, हाँ, उसके नीचे पहुंच गया है। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्तों है वो आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते है, तुम सारे फावड़े लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? क्या लेटर है, कचू है? ऐसे मानेगा नहीं। बता उसको भी बता। मैडम यहीं से दरअसल गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया! मैया! मैया उठो मैया। मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये और वो वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। ये शेखर यहाँ काहे आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस क्या भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडो, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणबीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। क्या
जाओगे। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक जाओ। वैष्णवी, फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुकू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। हाय बेबी। ओह, आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से कि वो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपने समिति देखो देखा कहीं? जी उन्हें तो राजबाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे। रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा कैसे तूने रमनवीर जी को मारा, और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।